नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना टूर गाइड और आज हम सब मिलकर एक ऐसे शहर के राज खोलने वाले हैं जो इतिहास और रंगों की कहानियों से भरा हुआ है। तो तैयार हो जाइए, हम चल रहे हैं भारत के गुलाबी शहर जयपुर की एक यादगार यात्रा पर। वाह, क्या लाइन है ना? ये एक लाइन ही जयपुर की पूरी तस्वीर सामने रख देती है। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह है जो इतनी पुरानी है, इतिहास से भरी है, लेकिन फिर भी देखने में इतनी ताज़ा, इतनी गुलाबी लगती है जैसे कोई सपना हो। तो चलिए अब और इंतजार नहीं करते, इस शाही सफर की शुरुआत करते हैं। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि हम भारत की सबसे आलीशान रियासतों में से एक की शान और शौकत को बहुत करीब से देखने जा रहे हैं। देखिए, हर शानदार सफर एक अच्छी कहानी से शुरू होता है और जयपुर की कहानी तो किसी परी कथा से कम नहीं है। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि इस शहर को आखिर इसकी ये गुलाबी पहचान मिली कैसे। तो ये कहानी शुरू होती है 1727 में। महाराजा जयसिंह द्वितीय एक बहुत ही दूर की सोचने वाले शासक थे। उन्होंने अपनी नई राजधानी की नींव रखी। और कैसे? एकदम चौड़ी चौड़ी सड़कें, एक सटीक ग्रिड पैटर्न। सच कहूं तो ऐसा लगता है जैसे वो उस जमाने में ही सिमसिटी ऐसा कोई गेम खेल रहे थे। वाकई उस समय के लिए ये एक चमत्कार था। तो जयपुर की पहचान इन दो बड़े मोमेंट्स ने तय की। पहला, जब इसे एक बहुत ही सोची समझी प्लानिंग के साथ बसाया गया, और फिर लगभग 150 साल बाद एक शाही मेहमान के स्वागत के लिए इसे एक नया गुलाबी रंग दे दिया गया। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये गुलाबी रंग सिर्फ एक रंग नहीं है, ये राजस्थानी मेहमान नवाजी का प्रतीक है। सोचिए, जो काम एक शाही मेहमान के स्वागत के लिए बस कुछ समय के लिए किया गया था, वो इस शहर की पहचान बन गया, हमेशा हमेशा के लिए। इससे बेहतर मेकओवर और क्या हो सकता है ना? कहानी का पहला हिस्सा तो मजेदार था। अब चलिए उन पन्नों को पलटते हैं जहां पत्थर भी अपनी कहानी सुनाते हैं। हमारा अगला पड़ाव है जयपुर की शानदार वास्तुकला, वो किले और महल जो आज भी अपनी पूरी शान से खड़े हैं। तो सबसे पहले हम रुकेंगे जयपुर की पहचान हवा महल पर। जरा इसे देखिए, इसकी बनावट एकदम किसी मधुमक्खी के छत्ते जैसी लगती है ना? इसे खास तौर पर शाही परिवार की महिलाओं के लिए बनाया गया था। जी हां, पूरे 953 झरोखे। ये उस जमाने की एक बहुत ही अनोखी इंजीनियरिंग थी। इसके पीछे का आइडिया ये था कि शाही महिलाएं शहर की चहल पहल और जुलूस देख सकें, लेकिन बाहर से उन्हें कोई न देख पाए। उनकी निजता पूरी तरह बनी रहती थी। एक छोटी सी टिप देता हूं, अगर कभी यहां जाने का मौका मिले तो सूर्यास्त के समय जरूर जाइएगा। जब डूबते सूरज की रोशनी इस पर पड़ते हैं ना, तो ये सोने की तरह चमक उठता है। यकीन मानिए, ये एक ऐसा नजारा है जो कभी नहीं भूलेंगे। अब हम बढ़ रहे हैं अरावली की पहाड़ियों पर शान से खड़े आमेर के किले की तरफ। इसकी भव्यता तो देखते ही बनती है, और यहां तक पहुंचने का तरीका भी एकदम शाही है, हाथी की सवारी करके। ये अनुभव ही कुछ और है। और इस किले के अंदर एक जादुई जगह छिपी है, शीश महल, शीशों का हॉल। जरा कल्पना कीजिए, बस एक मोमबत्ती जलाने से पूरा कमरा हजारों टिमटिमाते सितारों जैसा रोशन हो जाता है। ये उस समय की कारीगरी का एक बेजोड़ नमूना है। हमारा अगला पड़ाव सिटी पैलेस सिर्फ एक म्यूजियम नहीं है, बल्कि एक जीती जागती विरासत है। यहां आज भी जयपुर का शाही परिवार रहता है। इसकी वास्तुकला में मुगल और राजपूत स्टाइल का जो मेल देखने को मिलता है, वो सच में हैरान कर देने वाला है। महलों की शानो शौकत के बाद अब जरा महाराजा की बुद्धिमानी को भी देखते हैं। चलिए चलते हैं जंतर मंतर। ये सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं, बल्कि सितारों और ग्रहों की चाल को समझने का एक जरिया है। ये महाराजा जयसिंह द्वितीय के विज्ञान और खगोल विज्ञान के प्रति जुनून का सबूत है। और सबसे हैरान की बात तो यह है कि पत्थर से बने ये बड़े बड़े उपकरण आज भी इतने सटीक हैं कि मॉडर्न साइंस भी हैरान रह जाता है। यहां तक कि आप अपनी परछाई से ही बिल्कुल सही समय पता कर सकते हैं, और यहां से ग्रहण की भविष्यवाणी भी की जा सकती है। वाकई कमाल है। अच्छा, तो हमने किले महल देख लिए, विज्ञान भी समझ लिया। अब जयपुर की उन गलियों में चलते हैं जहां शहर की असली धड़कन सुनाई देती है। मतलब यहाँ का खाना, यहाँ के बाजार और यहाँ की संस्कृति। देखिए, जयपुर का सफर यहाँ के स्वाद के बिना बिल्कुल अधूरा है। तो सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत कीजिए तीखी और मजेदार प्याज कचौरी से। फिर दोपहर में शाही दावत का मजा लीजिए दाल बाटी चूरमा के साथ। और अंत में मीठे में घेवर खाना तो बनता है।
हाँ, और ये सब करते हुए मिट्टी के कुल्हड़ में गर्मा गर्म मसाला चाय पीना मत भूलिएगा। अगर खरीदारी का शौक है तो जौहरी बाजार आपके लिए जन्नत है। कीमती पत्थर और गहनों से लेकर जयपुर की मशहूर ब्लू पॉटरी, रंग बिरंगे कपड़े और हाथ से बनी पारंपरिक जूतियां, यहां आपको सब कुछ मिलेगा। जयपुर सिर्फ इमारतों और बाजारों का ही शहर नहीं है, यहां का कल्चर बहुत जीवंत है। यहां हाथी महोत्सव से लेकर दुनिया भर में मशहूर जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल तक साल भर कुछ ना कुछ खास होता ही रहता है। तो अब हमारा ये शाही सफर अपने अंतिम पड़ाव पर आ गया है। चलिए एक पल रुककर सोचते हैं कि आखिर जयपुर में ऐसा क्या है जो ये दिल पर एक कभी न मिटने वाली छाप छोड़ जाता है। सच कहूं तो जयपुर विरोधाभासों का एक बहुत ही खूबसूरत संगम है। यहाँ आपको ट्रैफिक में चलते ऊंट भी दिखेंगे और मॉडर्न कैफे में बैठे लोग भी। एक तरफ सदियों पुराने किले हैं तो दूसरी तरफ चमकते हुए शॉपिंग मॉल, और यही हलचल और सुकून का अनोखा मिश्रण इसे इतना यादगार बना देता है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि जयपुर सिर्फ भारत के मशहूर गोल्डन ट्रायंगल का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि ये उस त्रिभुज का सबसे चमकता हुआ, सबसे खास गुलाबी हीरा है। तो अब सवाल यही है कि क्या ये चमकता हुआ गुलाबी हीरा आपकी अगली ट्रैवल लिस्ट में शामिल होने वाला है? सोचिएगा जरूर।